उनकी तकलीफ सिर्फ पैर में सूजन और दर्द की थी। हड्डी काफी कमजोर हो चुकी, तो समय पे ऑपरेशन ना करने पे नुकसान ज्यादा हो सकता। नमस्कार। 12 वर्षीय हर्ष पात्रे अपनी मदर के साथ आए थे ओपीडी में। उनकी तकलीफ सिर्फ पैर में सूजन और दर्द की थी, जो लगभग 1 महीने से चल रही थी। तो क्योंकि कोई चोट की हिस्ट्री नहीं थी, ना उनके पास कहीं कोई मोच आया हुआ था, तो एक शंका बनती है कि इस उम्र के बच्चों में हड्डियों की गठान यानी कैंसर होने की संभावना ज्यादा है। तो प्राथमिक जांच में अपन ने पहले एक्सरे करवाया और उसमें जो शंका बढ़ी तो अपन पेशेंट को बायोप्सी की सलाह दी अपन ने। तो बायोप्सी के उपरांत जो रिपोर्ट आई उसमें कैंसर की पुष्टि हुई। अच्छा, हाँ। तो बायोप्सी की रिपोर्ट के आधार पे फिर मरीज के परिजनों को अपन ने ऑपरेशन की सलाह दी। और क्योंकि हड्डी काफी कमजोर हो चुकी थी, अच्छा, तो समय पे ऑपरेशन ना करने पे नुकसान ज्यादा हो सकता था। तो मरीजों के परिजनों ने ये बात को समझा और अपनी सहमति प्रदान की ऑपरेशन के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसके पहले भी आपने ऑपरेशन किया था। एक दावपारा का केस था जिसके शायद कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर थी जी। उसका भी एक सफल ऑपरेशन आपने किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिला चिकित्सालय में प्राइवेट हॉस्पिटल से क्या इन दिनों बेहतर सेवाएं हो गई हैं? सेवाएं जो जरूरी सेवा है वो काफी हद तक बहुत सुधरी है हमारे यहाँ जिला अस्पताल में। उसके अलावा जो पहले जटिल ऑपरेशन के लिए मरीजों को शहर की तरफ मुख मोड़ना पड़ता था, हमारा ये प्रयास रहा है शुरू से ही कि वो सारी सुविधाएं हम मुंगेली और उनके घर के आसपास लोकल स्तर पे देने का प्रयास करें। तो इसके लिए हमने जब शुरुआत की थी 3 साल पहले। अच्छा। तो पहला ऑपरेशन जोड़ प्रत्यारोपण का अपन ने मुंगेली में किया था, कूल्हे का। और उसके बाद जो धीरे धीरे मरीजों को समझ में आया कि क्योंकि ये आजकल बहुत आम हो गई है कूल्हे और घुटनों की समस्याएं, हमारी दिनचर्या की वजह से, हमारी लाइफ खान पान की वजह से, कुछ कोरोना काल में जो दवाइयां हमने खाई थी उसका असर आज भी दिख रहा है। आज भी हमें कूल्हे के मरीज काफी मिलते हैं। तो ये जो पूरी तरह से कूल्हे या जोड़ खराब हो जाते हैं तो उनमें दवाइयां काम नहीं करती, तो उनको पूर्णतः नया लगाना पड़ता है, कृत्रिम जोड़ लगाना पड़ता है। ये एक जटिल क्रिया है और इसमें खर्चा भी काफी आता है। तो पहले लोग रायपुर, नागपुर, बॉम्बे, हैदराबाद ऐसी जगहों पे ही ये सब सुविधाएं उपलब्ध हुआ करती थी। लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं जैसे खूबचंद बघेल है, आयुष्मान भारत बहुत है, सी योजनाएं चल इन रही है योजनाओं के गवर्नमेंट की। अंतर्गत हम ये सुविधाएं अब मरीजों को लोकल स्तर पे, जिला अस्पताल के स्तर में भी दे पा रहे हैं। तो इससे अब ये संख्या जो पहले काफी कम हुआ करती थी कि 3 महीने में, 2 महीने में एक रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती थी, अब हमारे यहाँ लगभग हर महीने 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन ऐसा रेगुलर चलता आ रहा है। मरीज एक दूसरे से सुनकर या अपनी तकलीफ को समझ के हमारे पास आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं मरीजों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना ये जो मानसिकता थी कि शहर की तरफ ही जाना है, कोई भी काम हो तो बड़े शहर जाना है, एकदम से प्राइवेट हॉस्पिटल में ना जाए। जी बिल्कुल, ना जाके अब वो थोड़ा जिला अस्पताल मुंगेली खासकर में थोड़ा रुख बदल रहे हैं। ना केवल मुंगेली जिला, हमारे पास जांजगीर, चापा से भी मरीज आए हुए हैं जिनको अपन ने रिप्लेसमेंट सर्जरी यहाँ पे निःशुल्क करके दिया है, तो वे अभी खुश हैं। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि आप जिस तरीके से सरकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया और आप खुद एक सरकार की नौकरी पे हैं और सबकी सेवाएं दे रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे मुंगेली के जिले वासियों के लिए? मेरा संदेश सिर्फ ये रहेगा कि जो विश्वास उन्होंने सरकारी अस्पताल के ऊपर बनाया है उसको कायम रखें। और बहुत ही कम केसेस अभी हैं जिसके लिए हमको मरीजों को बाहर भेजना पड़ता है, मुंगेली से बाहर। हमारा पूरा प्रयास यह रहता है कि जितना भी जटिल से जटिल ऑपरेशन है
अगर उसका संसाधन हमारे पास नहीं भी है तो हम प्रयास करते हैं कि उसको लोकली लेवल पे अरेंज करके और वो सुविधा मरीज को अपने घर के पास मिल जाए, ताकि उसको बाहर जाने से समय और आर्थिक दोनों काफी नुकसान होता है मरीज का। तो ये एक भरोसा जो पेशेंट और उनके परिजन जो दिखा रहे हैं जिला अस्पताल की तरफ, उसे बनाए रखें। और आसपास में बहुत सारे बहकावे में आते हैं, जैसे बोन सेटर्स होते हैं हमारे यहाँ, जैसे वैद्य हैं या जो जानकार नहीं है, और वो उल्टा उनके पास जाकर तकलीफ और बढ़ा के आते हैं हमारे पास। 6 साल 7 साल के बच्चों को मैंने देखा है कुछ कुछ कहीं लोकल लेवल स्तर पे इलाज करवा के, और हाथ की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि बचाने के लायक नहीं रह जाती वो। तो ये नुकसान अपना खुद का ना करें। सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल मुंगेली खासकर पे विश्वास रखें। यहाँ पे जितनी हो सके संभवतः आपकी पूरी मदद की जाएगी, जितना संभव हो सके आपका इलाज यहीं किया जाएगा। तो इस तरीका से आपने देखा, हमने डॉक्टर श्रेयांश पारक जो कि जिला हॉस्पिटल मुंगेली में अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर हैं, जिनके द्वारा लगातार उपलब्धियां एक के बाद एक जिला हॉस्पिटल में दी जा रही है, और ये पहली एक ऐसी उपलब्धि है जो काफी जटिल केस था, जिस जटिल केस को उन्होंने अपने टीम के द्वारा प्रयासों से, अथक प्रयासों से उसको सफलतापूर्वक और बड़ी लगन के साथ पूरा किया। और मैं यही कहना चाहूंगा न्यूज़ प्लस 21 चैनल की तरफ से कि मुंगेली जिले के जो भी लोग हैं, मरीज हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि सरकार ने, चाहे पिछले टाइम में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग को और शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है और काफी आगे भी बढ़ाया है। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं सर कि आपने हमें इतनी बड़ी जानकारी दी, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप सरकारी सेवाएं इस तरह से देते रहें और मरीज आपके द्वारा भले चंगे होकर यहाँ से जाने पाए। उनकी तकलीफ सिर्फ पैर में सूजन और दर्द की थी। हड्डी काफी कमजोर हो चुकी, तो समय पे ऑपरेशन ना करने पे नुकसान ज्यादा हो सकता है।